तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रसायन विज्ञान क्या है। इस वीडियो में देखेंगे रसायन विज्ञान क्या है। तो इस सबसे पहला टॉपिक है कि रसायन विज्ञान के परिचय के बारे में जानेंगे। रसायन विज्ञान क्या है, इसका परिचय देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे रसायन विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है, मतलब प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, जिसमें जो पदार्थ का अध्ययन करता है। तो कोई भी पदार्थ है ना, वो सब रसायन से मिलकर बना हुआ है। यह पदार्थों की संरचना, गुण और आपसी परिवर्तन तथा इन परिवर्तनों के कारण का अध्ययन जो करते हैं, जो परिवर्तन जो भी बनता है, उसको ही रसायन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अब इसका अगर सिंपल भाषा में परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा इसका सिंपल भाषा में हो जाएगा कि रसायन विज्ञान वो है रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें पदार्थों को गुण, उसकी संरचना, आपसी परिवर्तन तथा इन परिवर्तनों के कारण जिसका अध्ययन किया जाता है वही रसायन है। सिंपल भाषा में इसका महत्व क्या क्या है रसायन विज्ञान का, ये देख लेते हैं। इसका महत्व के बारे में देखेंगे कि रसायन विज्ञान का महत्व, ये हमारे दैनिक जीवन की अनेक वस्तुएं रसायन विज्ञान से ही बनी हुई होती है। हमारे दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं है सब रसायन का ही उसमें काम है। जैसे दवाई, साबुन, कपड़े, प्लास्टिक, कागज, ईंधन, जो कुछ भी है हमारे जो दैनिक जीवन में चलता है क्या है, सब रसायन है। यह विज्ञान हमें नए पदार्थ बनाने में, मतलब एक पदार्थ से दूसरे, मतलब नया पदार्थ बनाने में, पुराने पदार्थ में सुधार करने में या समस्याओं के समाधान खोजने में या सहायता करता है। क्या, रसायन, यही है रसायन। और जैसे कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा, उद्योग, पर्यावरण, ऊर्जा आदि के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का ही सब उपयोग होता है। अब देखेंगे रसायन विज्ञान के अध्ययन के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो रसायन विज्ञान के मुख्य क्षेत्र जैसे पदार्थ की एक संरचना होता है, पदार्थ को उसका गुण होगा, कोई पदार्थ है तो उसका गुण होगा, और कोई पदार्थ है तो उसका एक संगठन में रहेगा, कोई पदार्थ है तो होने वाला परिवर्तन या इन परिवर्तनों के कारण जो होता है वही रसायन है। अब रसायन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे सब दवाई, साबुन, कपड़े, ये सब क्या है, एक रसायन है। प्लास्टिक, ईंधन, कागज़, खाद्य पदार्थ जो भी है ये सब रसायन है। अब रसायन विज्ञान को जानने के लिए क्या क्या मतलब आवश्यक है, इन 4 कारणों को होना जरूरी है। जैसे रसायन को जानने के लिए अवलोकन किया जाता है, यानी कि हम देख सकते हैं, जो चीज़ हमको दिखता है वही रसायन है। जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसका हम तर्क निकाल सकें, चाहे जिसका निष्कर्ष निकाल सके, इन 4 चरणों का उपयोग ही किया जाता है, वही रसायन इसी से निकलता है। देखेंगे नेक्स्ट। अब एक सिंपल परिभाषा में याद करने का मतलब ट्रिक है कि रसायन विज्ञान एक लाइन में याद करने के लिए पदार्थों का विज्ञान है जिसमें गुण, संरचना और परिवर्तन की पहचान की जाती है। अब रसायन विज्ञान को केंद्रीय विज्ञान कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह भौतिक, जीव विज्ञान और भू विज्ञान आदि से जुड़ा हुआ है रसायन, इसीलिए रसायन विज्ञान को केंद्रीय विज्ञान भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पदार्थ। क्या है हमारा टॉपिक, पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में जानेंगे कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ के बारे में देखते हैं। इसका पहले परिभाषा देखेंगे पदार्थ का। हमारे परिभाषा में कहता है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका एक भार होता है और जो एक स्थान घेरे, वही क्या है, पदार्थ है। जैसे पत्थर है, मान लीजिए पत्थर है तो इसमें एक निश्चित भार होगा, जहाँ रखेंगे आयतन घेरे कहीं, हम छू कर महसूस भी कर सकते हैं, यानी कि क्या है, पदार्थ है। जैसे गिलास है, गिलास भी क्या है, इसको छू सकते हैं, कुछ जहाँ रखेंगे उसमें भार भी होगा और एक जगह भी घेरेगा, स्थान भी घेरेगा,
ये भी पदार्थ है, पत्ता ये सब क्या है, पेंसिल सब क्या पदार्थ है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट, अब देखेंगे पदार्थ की विशेषता क्या, तो वही है विशेषता इसका। पदार्थ की विशेषता है इनका एक भार होता है, ये स्थान घेरते हैं, किसी न किसी जगह पर मौजूद रहता है। इसे ज्ञान इंद्रियों से, जो हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय होता है, इसे छू कर महसूस मतलब कर सकते हैं ज्ञान इंद्रियों से। जैसे आँख से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, जीभ से, कान से सुन भी सकते हैं। तो ज्ञान इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है वह पदार्थ है। ये अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस। अब देखेंगे ठोस द्रव गैस कैसा है, क्या है। तब ठोस के बारे में जानेंगे। पदार्थ की ऐसे 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन मूल रूप से 3 होती है, जिसे हर चीज़ बना हुआ है। तो पदार्थ, सबसे पहले देखेंगे ठोस के बारे में। ठोस एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, ठीक है। ठोस का एक निश्चित आकार, निश्चित आयतन होता है, जिस उदाहरण के लिए बर्फ, पत्थर और लकड़ी, ठीक है। तो द्रव क्या होगा, द्रव जो इसे पानी, एक द्रव में होता है ना, एक निश्चित आयतन तो होता है, लेकिन आकार इसका कोई निश्चित नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका बर्तन कैसा है, वैसे ही आकार बना लेगा। द्रव का कोई आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। और गैस, गैस क्या है, इसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। यानी कि गैस, इसका आकार और आयतन कोई निश्चित नहीं होता है, उड़ते रहता है, कहीं भी जा सकता है, जैसे हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। देखेंगे नेक्स्ट, अब इसके बारे में देखेंगे पदार्थ और अपदार्थ में क्या अंतर है। तो पदार्थ अभी देखे थे हम, पदार्थ में एक भार होता है, एक स्थान घेरता है, वास्तविक होता है, और उदाहरण के लिए जैसे किताब, हवा, पानी, टेबल, कुर्सी, सब क्या है, पदार्थ है। अब पदार्थ होता है जिसमें इसके अपोजिट हो जाएगा। अभी ठोस के पदार्थ के रूप 3 को देख लिए, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ का महत्व क्या क्या है हमारे जो दैनिक जीवन में चलता है, वो देखते हैं। पदार्थ, हमारे शरीर का निर्माण पदार्थों से हुआ है। हमारे जो शरीर का निर्माण हुआ है ना, सब पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ मिलकर हुआ है, ठीक है। भोजन, वस्त्र, मकान, परिवहन आदि सभी पदार्थों से मिलकर बना है। पदार्थ हमारे दैनिक जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूरी करता है। जो भी पदार्थ है हमारे, जो भी दैनिक जीवन में रोज़मर्रा में ज़िंदगी में जो चल रहा है, पूर्ति करता है, पदार्थ ही पूर्ति है, जो खाना पीना जो भी है। रसायन विज्ञान पदार्थों का अध्ययन करता है और उसका उपयोग कर बेहतर बनाता है पदार्थ का। अब याद करने का मतलब सिंपल तरीका है कि जिसमें भार हो, स्थान, जिसमें एक भार हो, एक स्थान घेरे, इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है, वही क्या है, पदार्थ है। पदार्थ का रूप बदल सकता है, लेकिन यह नष्ट नहीं होता है, सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। अब देखेंगे पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, अभी हम देखे थे, एक बार और अच्छे तरीके से देखते हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्था मूल रूप से होती है। इसे अगर देखेंगे तो 5 होती है, लेकिन मूल रूप से 3 होती है। तो इसका पहले हम परिचय देखेंगे पदार्थ का। पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की अवस्था कोनों के बीच की दूरी आकर्षण बल और गति पर डिपेंड करता है। आकर्षण बल जिसका ज़्यादा मजबूत होगा वो ठोस हो जाएगा, जिसका कम होगा उस पर डिपेंड करता है। अब देखेंगे ठोस के बारे में। 3 होता है, ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ की अवस्था। इसमें देखेंगे ठोस के बारे में। ठोस जैसे बर्फ, पत्थर, लकड़ी, लोहा, ये सब क्या है, ठोस है। द्रव क्या है, पानी हो जाएगा द्रव। गैस क्या है, हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब क्या है, गैस है। अब देखेंगे कि अवस्थाओं की कणों की संरचना, जो ठोस होता है ना, उसका संरचना कैसे, बनावट कैसे, द्रव की बनावट, गैस की बनावट देखेंगे ना। ठोस का जो होता है ना संरचना, ठोस के बारे में देखेंगे। ठोस, इसका संरचना देखेंगे, बनावट। ठोस के कण होते हैं ना, पास पास होते हैं, ठीक है। इसका इंट्राकुलर फोर्स होता है ना, एकदम मजबूत होता है, एक दूसरे को बंधे रहता है, एक संरचना में होता है। देखिए एक ऑर्डर में है, एकदम ऑर्डर में रहता है ठोस के कण। लेकिन वहीं जब द्रव की बात करेंगे तो द्रव का कण देखिए, ये कण पास पास होते तो हैं, बट अव्यवस्थित होते हैं। मतलब देखिए एक कण यहाँ पे है, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ,
यानी कि कोई ऑर्डर में नहीं है, जहाँ मन करेगा वहाँ रहेगा, चितर बितर रहेगा। उसके बाद देखेंगे अब गैस। गैस है ना तो द्रव से ज़्यादा भी चितर बितर रहता है एकदम, इसका दूरी भी ज़्यादा रहेगा। और ये गैस यानी कि पूरा ऑक्सीजन जिसे कार्बन डाइऑक्साइड चारों तरफ छितिर बितिर रहेगा। इसका कण बहुत दूर दूर होते हैं, एकदम अव्यवस्थित, पूरा तरह से अव्यवस्थित, स्वतंत्र गति करते, जहाँ मन करेगा वहाँ गति करेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अब इसका संक्षेप में देखेंगे इसका विशेषता। इसका विशेषता देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ठोस द्रव, ठोस द्रव गैस की विशेषता देखेंगे, ठोस द्रव और गैस। अब देखेंगे ठोस द्रव गैस की विशेषता। अब इसका पहले आकार देखेंगे ठोस का। आकार क्या होता है? ठोस का निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? ये भी निश्चित होता है। आयतन भी निश्चित होता है। आकृति भी क्या होता है? निश्चित होता है। कणों के बीच की दूरी बहुत कम होता है, एकदम सटल सटल रहता है, लेकिन कणों की गति कंपन करता है, एकदम हिलता है सिर्फ। आकर्षण बल बहुत नगण्य होता है, बहुत अधिक होता है आकर्षण बल। संपीड़ितता मतलब इसको आप दबा नहीं सकते, संपीड़ित ज़्यादा नहीं कर सकते हैं ठोस को, ठोस को संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। अब इसका द्रव के बारे में देखते हैं। द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन आयतन होता है, जो आयतन ये निश्चित होता है। इसका आकृति पात्र के अनुसार उस पर डिपेंड करता है। कणों के बीच की दूरी माध्यम पर डिपेंड करता है। कणों की गति नहीं, फिसलता है द्रव। आकर्षण बल माध्यम पर डिपेंड करता है। संपीड़ित बहुत अधिक होता है, संपीड़ित दबा सकते हैं इसको। अब देखें गैस। गैस का ना तो गैस निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता, आयतन भी निश्चित नहीं होता है, आकृति पात्र पर डिपेंड करता है, बीच के दूरी बहुत अधिक होता है, और कणों की गति तेजी से स्वतंत्र गति करता है। एकदम गैस में जिधर मन करेगा कण उधर गति करेगा। आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसीलिए यह दूरी ज़्यादा होता है। संपीड़ित कर सकते हैं लेकिन ठोस जितना नहीं। देखेंगे नेक्स्ट। इसका परिवर्तन कैसे होता है इसके बारे में जान लेंगे। अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है इसका देखिए। ठोस है, ठोस। अब ठोस से हमको द्रव बनाना है, तो ठोस को मतलब हीट करेंगे, यानी कि पिघलेगा तो क्या बनेगा? द्रव। जब द्रव को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? जब पानी को हीट कीजिएगा तो वाष्प में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा जाके बादल बन जाएगा, यानी कि गैस बन जाएगा। ठीक है। अब इसको जब ठोस पिघलता है उसको मेल्टिंग कहते हैं। जब द्रव को हीट करते हैं तो उसका वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन हो जाता है। अब देखेंगे जब गैस द्रव में बदलता है उसको क्या बोलते हैं? जब गैस द्रव में बदलता है तो उसको संघनन कहते हैं। जब गैस द्रव में बदलता है उसको संघनन कहते हैं। और जब द्रव ठोस में बनता है तो जमता है, यानी कि बर्फ बन जाता है, उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। और जब देखेंगे अगर ठोस को हमको सीधे गैस बनाना होगा, ठोस को सीधे गैस बनाना होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे नौसादर, नेपथलीन और क्या बोलते हैं, नेपथलीन, नौसादर, ये सब हो जाता है। जैसे ठोस मान लीजिए CO2, ये सब क्या होता है? सीधे ठोस से गैस बन जाता है। कपूर जो हम लोग पूजा में यूज करते हैं, क्या बोलते हैं? कपूर डायरेक्ट उसको जलाइएगा तो द्रव नहीं होगा, डायरेक्ट गैस में उड़ जाएगा, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। अब मान लीजिए कोई गैस है, गैस को हमको सीधे बनाना है ठोस, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? उसके लिए हम डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण कहते हैं। अगर गैस को सीधे ठोस बनाना होगा उसको हम निक्षेपण कहते हैं। अब इतना समझ लिए, अब आगे देखेंगे क्या होता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे और महत्व के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए उदाहरण है, जब बर्फ़ को गर्म करने पर पिघल जाता है, पानी बन जाता है, ज़्यादा गर्म वाष्प बन जाता है। पानी को ठंडा करने पर बर्फ़ बन जाता है, वहीं से बात लिखा हुआ है, यानी ठोस, द्रव, गैस। अभी हमको ये जानना हमारे इसका महत्व क्या है, ये जानना हमारे दैनिक जीवन और विज्ञान अनेक क्षेत्रों में उपयोगी होता है।
जैसे मौसम में परिवर्तन, वर्षा, बादल, भाप, गैस सिलेंडर आदि पर आधारित है। हमारे चारों ओर होने वाले अनेक प्राकृतिक घटनाएं इन्हीं अवस्थाओं से संबंधित होता है। नोट के एक देखते हैं, इसमें क्या है, ताप और दाब में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। अब कोई पदार्थ है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसको हीट करेंगे गल भी सकता है, पिघल भी सकता है। तापमान और प्रेशर पर डिपेंड करता है। कोई पदार्थ है, दाबेंगे पचक जाएगा, तो डिपेंड तो करता ही है। वो सब क्या है, पदार्थ